श्रम। श्रम का कोई फल तो होना चाहिए। मुफ्त में तो कोई श्रम नहीं करता। मजदूर भी 8 घंटे जब परिश्रम करते हैं तो उनको पारिश्रमिक चाहिए होता है, यद्यपि वो बहुत कम है एक परिवार के पालन और पोषण के लिए। फिर भी सभी श्रम इसी आशा में करते हैं कि उनको कुछ प्राप्त हो। ये कुछ वाले लोग जीवन भर दुखी रहते हैं, तकलीफ और शोक इनकी जिंदगी में रहती है। और जिन लोगों ने ये तय किया है कि श्रम तो करेंगे पर कुछ से नहीं मानेंगे, सब कुछ लेंगे, और वो सब कुछ कण कण में व्याप्त अनंत परमात्मा ही है, आनंद के मूल स्वरूप, शांति के मूल स्वरूप। इसलिए तुम भी कुछ पे मत मानना, सब कुछ के चक्कर में पड़ जाओ। लोग कहते हैं कि अपन तो कुछ कुछ में ही संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं होते हो। बाद में जब विदाई की समय आएगी इस पृथ्वी से तो ठगे हुए महसूस करोगे, ये कुछ कुछ के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया। इसलिए प्रयत्न भी सब कुछ के लिए होना चाहिए, और वो ईश्वर कहो, शांति कहो, प्रेम कहो, आनंद कहो, भक्ति कहो, नाम जो भी हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए ना सही बेकन अनेक। बचपन से ही मैं भी कुछ कुछ के चक्कर में नहीं था। एक ऐसी प्रेरणा मिलती थी कि सब कुछ चाहिए, क्योंकि ये कुछ कुछ वालों को मैं देख रहा था। मेरे ही आसपास थे, कोई काका थे, कोई मामा थे, कोई दादाजी थे, कोई पड़ोस के शर्मा जी थे, कोई शर्मानी जी थी, पर सब कुछ कुछ में अटके हुए थे। और उनके जीवन में मैंने बड़ी तकलीफें देखी, दुख देखा, असंतोष देखा। और मेरे हृदय में ये बात आई कि एक ही जीवन इन्हें भी मिला है, मुझे भी। अगर इन्हीं की तरह मैं चला तो मैं भी कुछ कुछ में रह जाऊंगा। फिर मैंने उन सबको प्रणाम किया मेरे गुरु के रूप में। वो सब प्रत्यक्ष मेरे गुरु थे, जो मुझे बता रहे थे कि कुछ कुछ में मत अटकना, कुछ कुछ का परिणाम ये है, तुम तो सब कुछ की ओर चलो। हमारे अग्रज, माता पिता, समाज के लोग, दत्तात्रेय भगवान की तरह देखोगे तो सब गुरु नजर आएंगे, और अगर दृष्टि दूषित हो गई तो सब शत्रु नजर आएंगे। 2 दृष्टियां हैं। कंस को जब यह पता चला कि 8वीं संतान तुम्हारा वध कर देगी, तो दाल में पड़े हुए काले जीरे को भी मौत की तरह देखता था। उसको जहां भी काला दिखाई पड़ता वो सोचता था मौत आ गया। और एक दृष्टि ये भी है दत्तात्रेय की और गोपियों की, जित देखूं तित श्याममयी है। दत्तात्रेय ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह तो उतना श्रेष्ठ नहीं हूं कि सब में श्याम दिखाई पड़े मुझे,
पर इतना जरूर मैंने सोच लिया है कि जिससे जो मिलेगा श्रेष्ठ वो मैं लूँगा, सीखूँगा। उन्होंने हवा से, जल से, आकाश से, वायु से, अग्नि से, कुंवारी कन्या से, कबूतर से, सांप से, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई जीव हो, निर्जीव हो, वस्तु हो जिसको दत्तात्रेय ने गुरु न बनाया हो। सबको बना लिया। भागवत थोड़ी छोटी है तो 24 ही लिखा होगा, नहीं तो पूरी भागवत उनके गुरु के गुणगान में ही निकल जाती। चींटी, मकड़ी, पता नहीं क्या क्या, ढोलक, सब कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। 24 गुरु कहने का अर्थ यह है कि हर जगह से आपको कुछ न कुछ संदेश मिल रहा है। पर याद रखना, यह संदेश कोई और नहीं, तुम्हारे गुरु ही दे रहे हैं, सदगुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो सब जगह वही है।